कुछ नहीं मिलता मेहनत के बिना, मेरा साया भी मुझे धूप में आने के बाद मिला। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अर्जुन बागवान है और मैं आज आप सभी लोगों के बीच में आपकी हाई डिमांड पर कि सर हमारा इंग्लिश में स्कोर नहीं आता किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए, तो मैं आपको बता दूं कि मैं खुद भी हिंदी मीडियम बैकग्राउंड से रहा हूं 12th तक। और मैंने जो है मेरे मेंस एग्ज़ाम है जो 3 बार मैंने मेंस दिया एसएससी का, उसमें 180 स्कोर किया है आउट ऑफ 200। तो आप समझ सकते हो कि कितना अच्छा स्कोर मैंने अचीव किया है मेरे हर एक प्रयास में, और हिंदी मीडियम होने के बावजूद भी। तो आप सभी लोगों को यहाँ मैं अपनी बुक्स फॉलो की हैं, जो स्ट्रेटजीज मैंने अपनाई हैं, वो बताने के लिए मैं आया हूँ। अगर आप यह स्ट्रेटजी फॉलो करते हो तो मैं मानता हूँ कि आप किसी भी एग्जाम में, अगर 100 नंबर का आपका इंग्लिश का पेपर है तो वहाँ पर आप 90 नंबर आराम से ला सकते हो। एसएससी वालों के लिए तो ये रामबाण होने वाला है। तो मैं चाहूँगा कि आप अंत तक जुड़े रहिए। जो मैं आपको बुक बताऊंगा बहुत ही स्पेसिफिक है और बहुत ही प्रिसाइज कंटेंट जिसको बोल सकते हैं। आपने ये कर लिया ना, इससे बाहर इंग्लिश में कुछ नहीं आएगा। और मैं गारंटी दे देता हूँ आपको कि आप इंग्लिश में बहुत बहुत इंप्रूवमेंट होगा आपका। ठीक है, तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए हम शुरू करते हैं कि हम क्या पढ़ने वाले हैं। इंग्लिश में जो है आप कोई भी एग्जाम देते हो तो वहाँ पे जो है 3 पिलर उस इंग्लिश में जो है 3 पिलर एग्जाम में आते हैं। कौन कौन से? एक आती है ग्रामर, एक होता है वोकेबलरी सेक्शन और थर्ड होता है कॉम्प्रिहेंशन। तो इनका वेटेज समझते हैं। ग्रामर जो है 30% वेटेज आता है, मतलब ग्रामर का, है ना। मान के चलिए आपके एग्जाम में 25 क्वेश्चन आएंगे तो उसमें से 30% जो है वो ग्रामर से पूछे जाएंगे, है ना। वोकेबलरी से भी 30% क्वेश्चन आते हैं। और कॉम्प्रिहेंशन पार्ट जो है, जो कि बच्चे जनरली स्किप कर देते हैं, उनको लगता है केवल पैसेज ही है इसमें, तो वो ज्यादा ध्यान नहीं देते, जबकि 40% वेटेज कॉम्प्रिहेंशन का होगा। तो हम समझेंगे कि ग्रामर में क्या चीजें पूछी जाती हैं, वोकेबलरी आप कैसे इंप्रूव कर सकते हो, और कॉम्प्रिहेंशन को कैसे सुधारे और क्या क्या चीजें उसमें पूछी जाती हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया वो वेटेज कैसा होता है। ठीक है, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ग्रामर की बात करेंगे सबसे पहले कि ग्रामर के लिए आपको कौन सी बुक फॉलो करनी है। तो मैं बताऊं कि आज तक के इतिहास की सबसे बढ़िया बुक, जिन भी टॉपर्स ने या जिनने भी, मैं मानता हूँ, इंग्लिश में अच्छा स्कोर किया होगा, उन्होंने यह बुक जरूर पढ़ी होगी। अगर आपके पास यह बुक आज तक नहीं है या आपको इस बुक का पता नहीं होगा तो मैं मानता हूँ आप आज ही इसको परचेस कर लीजिए। ठीक है, एसएससी वालों को तो बस अभी दुकान पे जाकर ले लेना है इस बुक को, क्योंकि आपके जो ग्रामर के कॉन्सेप्ट है 30% जो मैंने आपको बताया, आपको यहीं से इजीली कवर हो जाएगा। केवल एक बुक है जिसके अंदर मैं आपको बताऊं, ये प्लिंथ टू पेरामाउंट नाम से आती है, नीतू सिंह की बुक है, या फिर केडी कैंपस जो केडी पब्लिकेशन इस नाम से भी आती है। ठीक है, तो इन दोनों में से आप कोई भी बुक परचेस करोगे, दोनों का कंटेंट सेम रहने वाला है ना, एक ही बुक है। इसके अंदर आपको जो 15 तक टॉपिक दिए हुए हैं ना, 1 से लेके 15 तक जो टॉपिक है, उसमें पूरी ग्रामर आपकी कवर होने वाली है। ठीक है, तो ज्यादा कोई बहुत हेफजेड करके भी नहीं दिया है, बहुत टू द पॉइंट चीजें दी हुई इसके अंदर, वर्ब से लेके एडवर्ब तक, है ना। इसके अंदर आपके सारे जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होने वाले हैं। और इसके अंदर आप जब पढ़ोगे इसको तो कॉन्सेप्ट के बाद प्रैक्टिस का सेशन भी दिया हुआ है, मतलब 30-40 क्वेश्चन आप जिस भी टॉपिक के पढ़ोगे। मान लो आपने वर्ब से स्टार्ट किया तो वर्ब में आपको क्वेश्चन दिए होंगे और आप उसकी प्रैक्टिस भी कर सकते हो इजीली। ठीक है, तो ग्रामर आपकी इससे हो जाएगी। इसके अंदर नीचे कुछ वोकेबलरी का पार्ट भी दिया हुआ है, तो मैं मानता हूँ इसको भी आप पढ़ लें, क्योंकि ये एक जो बेसिक है आपका उसके लिए बहुत बढ़िया रहेगा, है ना। और वोकेबलरी के लिए हम दूसरा जो सोर्स आपको बता रहा हूँ कि आपको वोकेबलरी के लिए और क्या करना है, क्योंकि वोकेबलरी बहुत वास्ट है, मतलब हर एक एग्जाम में अच्छे खासे क्वेश्चंस आते हैं। तो वोकेबलरी में मेनली पूछा क्या जाता है, ठीक है। तो एसएससी में जनरली आप बात करेंगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, है ना, इडियम एंड फ्रेजेस, सिनोनिम एंड एंटोनिम्स, फ्रेजल वर्ब, है ना, और स्पेलिंग करेक्शन। ये 4-5 चीजें जो है मेन वो पूछी जाती हैं किसी भी एग्जाम में वोकेबलरी में। ठीक है, तो आप इनको कैसे पढ़ सकते हो और मैंने कहाँ से इनको पढ़ा है जिससे अच्छा खासा मेरा वोकेबलरी स्ट्रॉन्ग हुआ है। ठीक है, तो आपको मैं सोर्स बता देता हूँ, यूट्यूब। अब आप बोलोगे क्या मजाक चल रहा है, यूट्यूब से तो पढ़ लेते हैं, बट यूट्यूब में भी कुछ स्पेसिफिक टीचर मैं आपको बताऊंगा कि आप उनको फॉलो करोगे तो आपका जो एग्जाम रिलेवेंसी जो होती है वो 100% रहने वाली है उसमें। ठीक है, तो यूट्यूब से अगर आपको बहुत अच्छा टीचर पढ़ा रहा है, आपको लगता है, तो आप उनसे पढ़ सकते हो। वरना मैं आपको रिकमेंड करूंगा, रानी मैम करके एक टीचर है, मैं आपको बता दूंगा, उनका चैनल भी है अभी, आप उनसे पढ़ सकते हो। उसके अलावा प्रीवियस ईयर की पीडीएफ, है ना, कोई अदर एग्जाम वाला हो तो वो उस एग्जाम की एसएससी वाला एस्पिरेंट है तो प्रीवियस ईयर में जो भी अभी तक वोकेब आई हुई है उनकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। ठीक है, नेट पे आप सर्च करोगे तो कोई भी आप बुक रेफर कर सकते हो वोकेब के लिए, तो आपको अच्छी बुक लगती हो तो वो मैं जो है इंग्लिश की जो एक ब्लैक बुक करके बुक आती है, निखिल गुप्ता के नाम से है, ये ब्लैक बुक करके बुक है,
तो आप इसको परचेस करने में मानूंगा अगर, क्योंकि इसके अंदर आपको पूरा कंपाइलेशन मिल जाएगा, प्रीवियस ईयर में भी जो वोकेब आई हुई है, क्योंकि एसएससी में जो आज तक की जो वोकेब आई हुई है ना, पूरा कंपाइलेशन इसमें मिल जाने वाला है आपको, है ना। तो आप ये बुक आप ये परचेस कर सकते हैं। आपको कोई और भी लग रही हो बुक की मुझसे उससे पढ़ना अच्छा लगता है तो वो बुक भी ले सकते हैं। उसके बाद मस्ट है क्यूज, जो आप क्यूज लगाते हो ना, ये आपके लिए बहुत मस्त है। आप मेरे को लगता होगा लगाते नहीं होंगे क्यूज, तो आपको क्यूज लगाना है, क्योंकि क्यूज लगाने से क्या होगा ना कि आप जो भी पढ़ोगे, अब वोकैबुलरी आपने पढ़ी तो आप उससे क्यूज लगा लोगे तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी अच्छी खासी, आपके वर्ड जो है वो रिवाइज होते चले जाएंगे। तो क्यूज में मानता हूँ मेरी जो प्रिपरेशन है उसमें भी बहुत ज्यादा फायदा दिया है। ठीक है, आपको बताऊंगा क्यूज आपको कहाँ से मिल जाएंगे अच्छे से, नेट पे आप सर्च करोगे तो मिल जाएंगे, टेलीग्राम पे भी चैनल है वहां पे बता दूंगा, वहां से मिलेंगे। उसके बाद अपने बात करूँ न्यूज़पेपर से आप अपनी वोकैब स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। हालांकि थोड़ा लेंथी प्रोसेस है, लेकिन आप जब न्यूज़पेपर पढ़ो आपको कोई वर्ड लग रहा है यार ये वर्ड तो बहुत नया है मैंने पढ़ा नहीं है, तो आप उसको सर्च करके बढ़िया से देख सकते हो। और आपको या तो मोबाइल में कहीं नोट कर लिया आपने, मैं तो क्या करता था अपने नोट्स बनाए, जैसे मोबाइल में नोट्स का होता है फोल्डर, तो वहां पे मैंने जाके लिख लिया उस चीज को, और उसको कभी भी जब टाइम मिला तब देख लिया, तो वोकैब आप चलते फिरते हो जाएगी आपकी, है ना। उसके बाद टेलीग्राम पे जो आपका वोकैब का पीडीएफ है वो आपको बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे मिल जाएंगे, प्रीवियस ईयर मिल जाएंगे, या फिर आपको एग्जाम में जो आने वाले हैं वो आपको मिल जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। और एक और प्ले स्टोर पे आपको ऐप मिल जाते हैं, है ना। बच्चे क्या करते हैं, सोचते हैं कहाँ से पढ़े, प्ले स्टोर पे इतने अच्छे ऐप मिल गए हैं। मैंने वोकैब जुगाड़ करके एक ऐप था, उससे स्टार्टिंग में मैंने तैयारी करी, मैं बता रहा हूँ बहुत फायदेमंद हुआ मेरे लिए। इसमें नेमोनिक टेक्निक के थ्रू जो है मेरे को वर्ड बताया उन्होंने, मतलब कि आपने कोई भी शॉर्ट ट्रिक बना ली उस वर्ड की, तो वो बहुत लंबे समय तक याद रहा मुझे ना, तो वो बहुत फायदेमंद हुआ। एक वोकैब 24 करके ऐप है, वो बहुत बढ़िया है। इसमें द हिंदू की जो डेली वोकैब आती है वो रोज अपडेट होती रहती है, तो आप ये ऐप डाउनलोड कर सकते हो, है ना। और आपको और भी कुछ लग रहा है कि मेरे लिए कोई वो ऐप बढ़िया है तो आप उसको डाउनलोड करें, ठीक है। तो मैं मानता हूँ वोकैब में आपका लगभग इतना काम हो जाएगा, ठीक है। इसके लिए मैं प्रैक्टिस के लिए भी बताऊंगा अभी कहाँ से आप कर सकते हो, लेकिन फिलहाल के लिए इतने में हो जाएगा काम। फिर हम बात करते हैं कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन की। कॉम्प्रिहेंशन में आपको समझना होगा, बच्चे केवल पैसेज समझते हैं कि पैसेज आता है कॉम्प्रिहेंशन में, तो मैं आपको बताऊं पैसेज ही नहीं आता। उसके अलावा आपके PQRS जो है अभी तो बहुत ट्रेंड में चल रहे हैं, एसएससी में तो फेवरेट हो चुके हैं, 4 से 5 क्वेश्चन इसी के डाल रही है एसएससी वाले, ठीक है। तो आपको इनकी प्रैक्टिस करना है। और कॉम्प्रिहेंशन के लिए आप एक तो पहला सिंपल हो गया, दूसरा होता है क्लोज टेस्ट। क्लोज टेस्ट जो है आपका, वो मैं मानता हूँ कि बहुत ज्यादा नंबर बच्चों के कट रहे हैं इसके अंदर, तो आपको इसको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना है ना। आप मैं मानता हूँ आज से ही क्लोज टेस्ट की प्रैक्टिस करिए। क्लोज टेस्ट पता, जिनको नहीं पता बता दूं कि बीच में जो है वो ब्लैंक स्पेस आता है, पूरा एक पैराग्राफ होता है, तो आपको वहां पे फ्रेजल वर्ब या फिर वोकैब है या फिर उसके अंदर ही कुछ चीजें फिलअप करनी होती है। तो यहाँ पे आपका ओवरऑल जो है इंग्लिश देखी जाती है आपकी इंग्लिश कितनी बढ़िया है, तो वो आप रीडिंग के थ्रू इंप्रूव कर पाओगे। और सेम पैसेज आपको पता है, आप ये चीजें कैसे कर सकते हो, ये तीनों ही आपकी एक ही चीज से इंप्रूव हो जाएगी। आप न्यूज़पेपर पढ़ो डेली, न्यूज़पेपर में आपको जिसमें इंटरेस्ट बन रहा है, आपको मैगजीन पढ़ना है तो मैगजीन पढ़िए, नॉवेल्स पढ़िए, मतलब आपको कुल मिला के इंग्लिश की अंडरस्टैंडिंग अच्छी होनी चाहिए। और मैंने क्या किया था ना कि मैं प्रीवियस ईयर से जो है पैसेज जैसे है, मेरे को पता था कि प्रीवियस ईयर में पैसेज आ रहा है तो क्यों ना उसी की प्रैक्टिस कर लूं। तो उससे क्या हुआ कि एक तो मेरा जो पढ़ने का था रीडिंग जो है वो भी हो गई, और मैं क्वेश्चन भी लगा लेता था, तो जो मेरा एक प्रैक्टिस वाला काम होता है वो भी हो गया। तो आप एक तीर से जो है 2 निशाने लगा सकते हो इस तरीके से ना। तो मैं समझ सकता हूँ कि आपको इतना चीज समझ में आ गई होगी कि कौन से 3 पिलर हम जो बात कर रहे थे वो एग्जाम में आते हैं। अब इसके बाद हम बात करते हैं इनकी प्रैक्टिस की। आप इनको पढ़ लोगे सब चीज आप कर सकते हो, लेकिन प्रैक्टिस के लिए बहुत ऑथेंटिक सोर्स बताता हूँ मैं आपको कि आप प्रैक्टिस के लिए क्या करें, ग्रामर की, वोकैब की और कॉम्प्रिहेंशन तीनों की। तो देखो मैंने आपको बताया कि एक YouTube पे आप पढ़ सकते हो, चैनल है YouTube पे, इससे मैंने पढ़ाई की थी, मैं अपने लिए मैं बता रहा हूँ, बहुत बढ़िया टीचर मुझे मिले, मैं मानता हूँ मेरा स्कोर इनके कारण बहुत बूस्ट हुआ है। तो ये इंग्लिश के लिए रानी मैम करके है ना, इनका चैनल है YouTube पे, इंग्लिश विद रानी मैम नाम से, ठीक है। तो आप इनसे जो आपके कॉन्सेप्ट आपको लग रहा है कि आपने नीतू सिंह की बुक से पढ़े, जैसे आपको बताया मैंने, तो आपको लग रहा है कि किसी कॉन्सेप्ट में डाउट जा रहा है, तो इन्होंने यूट्यूब पे ही बढ़िया से क्लास ली है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसा नहीं देना आपको लेक्चर सर्च करके मिल जाएंगे यहाँ पे, है ना। तो आप बढ़िया वहां से उस टॉपिक को सर्च करें, उसको पढ़ ले भले कॉन्सेप्ट को, और प्रैक्टिस के लिए उन्होंने बहुत सारी क्लास डाल रखी है ना। तो अभी फिलहाल एग्जाम में आए हैं, उन्होंने वो भी बढ़िया से क्वेश्चंस लेके उनको समझाया है। तो मैं मानता हूँ आप अगर इनसे पढ़ोगे तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। इसके अलावा इनका टेलीग्राम पे चैनल भी है, ठीक है। आपको बता देता हूँ, टेलीग्राम पे इनका चैनल है इंग्लिश विद रानी मैम करके, ठीक है। आप टेलीग्राम पे जाओगे और आप सर्च करोगे इंग्लिश विद रानी मैम, तो आपको मिल जाएगा, है ना। इंग्लिश विद रानी मैम नाम से है, लगभग 2,58,000 सब्सक्राइबर उनकी जो भी हैं,
तो यहाँ से आप पढ़ सकते हो। आप इनमें क्या है ना कि आपको यहाँ पे जब पढ़ोगे आप, इसमें आपको क्यूज वगैरह भी मिल जाएंगे। जैसे आपको ये दिख रहा होगा, यहाँ पे एक वर्ड दिया हुआ है कि इसमें कौन सा गलत वर्ड है, तो आपने मान लो ये लगा दिया, तो आपने बोला कि हाँ, तो क्यूज आप इसमें लगा सकते हो और आपको ना बहुत सारे क्यूज इसमें से मिल जाएंगे। तो मैं मानता हूँ आपके लिए चैनल बहुत सही रहने वाला है। मैंने खुद ने यहीं से पढ़ाई करी थी। इसके अलावा इनकी पीडीएफ सेशन में आप जाओगे, इसमें आपको पीडीएफ मिल जाएगी। जैसे क्लोज टेस्ट है, एरर है, वन वर्ड है, एक जो सिनोनिम एंटोनिम के लिए मैं बताता हूँ आपको, A to Z वर्ड करके होते हैं, है ना, A to Z वर्ड करके पीडीएफ है इनकी। तो मैंने तो ये पूरी कर ली थी, तो इससे मेरे को क्या हुआ, सिनोनिम एंटोनिम जो होते हैं ना, वो सारे मैं बोल रहा हूँ इसी पीडीएफ से आए हैं। मैंने अभी तक भी जो एग्जाम दे रहा हूँ मैं 22 में या 23 में आप दोगे ना, तो मैं मानता हूँ इससे बाहर आपके जो सिनोनिम एंटोनिम्स आते हैं वोकेबलरी के, वो कहीं नहीं जाने वाले है ना। ये आपके जो भी वर्ड है इसके अंदर लगभग कितने 964 वर्ड हैं आपके, इसमें आपको सिनोनिम भी दिए हुए हैं अच्छे से। तो आप ये कर लो, मैं बता रहा हूँ वोकेब में इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। और पढ़ने की स्ट्रेटजी क्या हो सकती है कि डेली मतलब आप है ना टारगेट रखो कि मेरे को 100 क्वेश्चन करना ही है एटलीस्ट, है ना, ये आप कर सकते हो। और बुक की मैं बात करूं कि आप जैसे कि आप प्रैक्टिस के लिए बात कर रहा हूं ना मैं, तो आप पिनेकल की बुक आती है प्रीवियस ईयर की, आपने इतना कर लिया बढ़िया है, आपको और लग रहा प्रैक्टिस और अच्छे से करनी, वो लोगों को बुक होती है कि बुक से अच्छी प्रैक्टिस होती है, यूट्यूब वगैरह से डिस्ट्रैक्शन हो जाता है। तो ये बुक है बढ़िया एसएससी इंग्लिश करके पिनेकल की, है ना। अभी ये मार्च 2021 तक की तो 22 वाली भी आ चुकी होगी मार्केट में, तो आप इसको ले बढ़िया तरीके से। और इसमें सारे टॉपिक वाइज जैसे आपको दे रखे हैं ना, जैसे कि आपको सिनोनिम एंटोनिम से तो उसका एक पीडीएफ वो पूरा सेक्शन दे रखा है आपको, उसी तरीके से ग्रामर के जो है रूल्स तो वो बढ़िया से दे रखे हैं। तो आप ये बुक ले लें या तो आपका बढ़िया से काम हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद लास्ट बट द मोस्ट इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट कि आपको मॉक टेस्ट जरूर देना है। बच्चे ना सब कुछ कर लेते हैं लेकिन मॉक टेस्ट नहीं देते हैं, और मैं बता रहा हूँ इम्प्रूवमेंट वहीं रुक जाता है। कहते हैं ना मतलब इतनी मेहनत करते हैं फिर भी सिलेक्शन नहीं हुआ, तो कहीं ना कहीं मैं मानता हूँ वो बच्चा मॉक टेस्ट नहीं दे रहा होता है। मॉक टेस्ट भी आप क्या करो ना, बच्चा क्या करता है वो फुल लेंथ मॉक दे देता है, लेकिन मॉक टेस्ट देने के भी तरीके होते हैं ना। मैं आपको अच्छे से बताता हूँ कि मॉक टेस्ट में आपको सेक्शनल मॉक मिलते हैं। जैसे आपने इंग्लिश की पढ़ाई करी, मान लो आपने दिन भर आज 2-3 घंटे इंग्लिश को दिए हैं अच्छे से, और आपने कोई टॉपिक पढ़ा, मान लो आपने टेंस पढ़ा, तो आप क्या करो, इसे टेस्ट बुक करके पे बहुत बढ़िया ऐप है टेस्ट बुक, सारे एग्जाम के लिए आपको यहाँ पे मिल जाता है कंटेंट, 300-350 रुपए का ऐप है। तो जैसे मान लो आपने टेंस है वो आपने पढ़ा है, तो आप उसका सेक्शनल जो यहाँ पे सर्च करो कि टेस्ट जो आपका टेंस है उसके लिए मेरे को टेस्ट देना है इसमें, तो आपको सेक्शनल मिल जाएंगे यहाँ पे, है ना, टेस्ट। तो आप वो बढ़िया से प्रैक्टिस कर लो उसकी, तो आपका फायदा ये, वो कॉन्सेप्ट भी आपने पढ़ लिया, जो आपके सोर्स है वहां से भी आपने प्रैक्टिस कर ली, और आपने टेस्ट में भी उसकी प्रैक्टिस कर ली। और उसके बाद जब फुल लेंथ टेस्ट देते हो तब भी आपका एक रिवीजन हो जाता है। तो चीजें जितनी बार रिवाइज होगी ना उतना बढ़िया है। तो और आप ना टेस्ट जब आप दो ना, तो 2-3 प्लेटफॉर्म एटलीस्ट परचेज करके रखो, क्योंकि उसमें क्या होता है आपको ज्यादा कंपटीशन मिलता है, तो हेल्दी कंपटीशन बोलते हैं अपन, कि आप बहुत सारे बच्चे रहेंगे, वर्सेटाइल मतलब आपको मिलेगा उसके अंदर माहौल। तो आप ना इसे टेक्स्ट बुक हो गया, एक हो गया ओलिव बोर्ड करके, मैंने इसके बहुत मॉक दिए हैं, बढ़िया लेवल रहता है। टेस्ट में करके एक ऐप है, बहुत बढ़िया है टेक्स्ट बुक के, ये भी टेस्ट के लिए। उसका एसएससी बाबा, ये 4-5 प्लेटफॉर्म आपके बढ़िया हैं। इनमें से आपको 2 या 3 जितने भी लग रहे हैं एटलीस्ट 2 तो आप ले ही सही, कोई से भी बढ़िया से। और टेक्स्ट बुक तो आपको लेनी ही, क्योंकि इसके अंदर तो आपको बहुत अच्छा कंटेंट मिल जाता है और बहुत कम प्राइस है, 300-400 रुपए में बढ़िया आपको प्राइस ये मिल जाएगा, ठीक है। इसके बाद मैं आपको एक बात बताता हूँ, मैंने आपको 3 पिलर बताएं। एक पढ़ने की स्ट्रेटजी थोड़ी सी बता देता हूँ कि आप है ना इंग्लिश को डेली 3 पार्ट में डिवाइड कर लो और 1-1 घंटा डेली दो। मतलब आपने जैसे मैंने बताया आपको कि आपको ग्रामर जो है ना, आपको मैंने 3 पिलर बताए थे ना, तो इन 3 पिलर में क्या करो आप कि आपने 1 घंटा ग्रामर को दे दिया स्टार्टिंग में, उठना मॉर्निंग में, 1 घंटा आपने वोकेबलरी पढ़ ली और 1 घंटा आपने कॉम्प्रिहेंशन पढ़ लिया। तो इन तीनों में क्या होगा, आप 1 घंटे दोगे, आप बोर भी नहीं लगेगा आपको, और आपके तीनों टॉपिक कवर होंगे ना। आपने ये टारगेट रखना है कि मैंने ग्रामर स्टार्ट करी तो मेरा एक दिन में एक टॉपिक जो है, मान लो आपने वर्ब उठाया तो मेरा एक दिन में वो वर्ब जो है वो खत्म हो जाना चाहिए, है ना। और उसकी प्रैक्टिस जो है उसमें से वो कर लूंगा मैं, और फिर अगले दिन आपको और 1 घंटा फिर मिल रहा है तो आप उसको एक बार रिवाइज कर लो और वापस अदर सोर्स से प्रैक्टिस मार लो अच्छे से, है ना। तो आप ऐसे करोगे ना 3-4 बार रिवाइज, आपका बढ़िया से काम हो जाएगा, मैं मानता हूँ, ठीक है। तो मैंने आपको वोकेबलरी में आपको यही करना है, वोकेबलरी चलती फिरते हो जाती है। मैं क्या करता था, खाना खाने के बाद वहाँ टहलने निकले हैं, बढ़िया कान में कोई लगाया वोकेबलरी का सेक्शन और चलने दिया, तो इस तरीके से मेरी वोकेबलरी भी इंप्रूव हो गई, है ना। तो और कॉम्प्रिहेंशन के लिए आपको बता ही दिया कि रीडिंग बहुत मस्त है। ये देखो इंग्लिश तो लैंग्वेज अगर आप पढ़ लोगे ना अच्छे से तो आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली, आपकी अंडरस्टैंडिंग इतनी हो जाएगी तब बढ़िया स्कोर कर लोगे, ठीक है। तो मैं मानता हूँ आपको क्लियर हो ही गया होगा कि आपको बुक बता दी है मैंने, वोकेबलरी के लिए पीडीएफ वगैरह सब बता दी है।
तो मैं मानता हूँ इंग्लिश आपका बढ़िया होने वाला है। बस जो बताया है उसको अच्छे से फॉलो करो, और फिर मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नई स्ट्रेटजीज के साथ। आपको मैं बताऊंगा मैथ्स वगैरह कैसे आप अच्छा इंप्रूव कर सकते हो। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।